नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, क्या 20 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों की सेवा और अनुभव को एक झटके में शून्य माना जा सकता है? 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का सच क्या है जिसने 1998 से 2001 के बीच नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है? और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के इन सर्विस टीचर के टेट की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन में IA लगाने वाली है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने सोच लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन सर्विस टीचर को राहत प्रदान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सुप्रीम कोर्ट ने RT एक्ट की व्याख्या करने में अपने विधिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है? आज के वीडियो में मैं आपके सामने क्यूरेटिव पिटीशन और अवमानना याचिकाओं की वो केस नंबर रखूंगा जो आपकी नौकरी बचाने का आधार बनेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज न्याय की एक इबारत लिखी जा रही है। हाँ दोस्तों, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए 3 अगस्त की सुनवाई और रोमा वर्मा केस का सच क्या है। साथियों, आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में 3 अगस्त 2026 को, याद रखिएगा, 3 अगस्त 2026 को है कोर्ट नंबर 5 में टेट अनिवार्यता से संबंधित मामले की सुनवाई होनी थी। यह केस रोमा वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस नंबर 391 पर लिस्टेड थी। 391 नंबर, और केवल 311 तक सुनवाई हो सका। उस दिन कोर्ट में भारी भीड़ और केसों की लंबी सूची के कारण शाम 5 बजे तक इस मामले का नंबर नहीं आ सका। हाँ दोस्तों, एक बड़ी विधिक जानकारी यह भी है कि कोर्ट ने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार अपना मत स्पष्ट नहीं करेगी तब तक कोर्ट फैसला सुनाने में देरी कर सकता है, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चलेगी। अब आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश, कोल्हापुर बेंच। ठीक है, कोल्हापुर में भी हाई कोर्ट का बेंच लगता है। राहत की एक बड़ी खबर बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच से आई है। कोर्ट ने उन 16 शिक्षकों की याचिका पर फैसला सुनाया है जिनकी पदोन्नति टेट पास न होने के कारण रोक दी गई है। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो शिक्षक 3 सितंबर 2001 से पहले वैध भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त हुए थे, उन्हें टेट से स्थायी छूट प्राप्त है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंजुमन तामिल ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के निर्णय के पैरा 168 पर आधारित है। याद रखिएगा, पैरा 168 पर। यह आदेश उन सभी शिक्षकों के लिए एक मिसाल है जो RT एक्ट लागू होने से पहले बहुत पहले से सेवा में है। इस केस को, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन में रखा जाना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया हुआ है, ठीक है, अंजुमन जो केस है, उसका जो पैरा 168 में जो जिक्र किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि RT एक्ट लागू होने से पहले से सेवा में है, उन्हें टेट नहीं करना है। ठीक है, अब आज बात करते हैं क्यूरेटिव पिटीशन की। ठीक है साथियों, 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद क्यूरेटिव पिटीशन है। प्रीतम कुमार धीमन बनाम महाराष्ट्र के मामले में, ठीक है, और 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका का मुख्य विधिक आधार है
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के अपने फैसले में आरटी एक्ट के संशोधन 23(2) की गलत व्याख्या की है। कानून के अनुसार संसद को ही कानून बनाने और संशोधित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था की आड़ में कानून को भूतलक्षी बनाकर संशोधित नहीं कर सकती। यह याचिका इसी विधिक चूक को सुधारने की मांग करती है। ठीक है दोस्तों, हैं कब से सुप्रीम कोर्ट जो है संसद बन जाएगा भाई? संसद तो नहीं बन सकता ना, संसद के कार्य का हस्तक्षेप है ये। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अवमानना की कार्रवाई और अधिकारियों पर दबाव। प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाने के लिए मनोज कुमार मौर्य बनाम दीपक कुमार का केस जो है अवमानना की कार्रवाई चल रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सील नागू की बेंच ने 20 जुलाई 2026 के अपने आदेश में अधिकारियों को जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने भी अपने हालिया आदेश में माना है कि प्रशासनिक नीतियां संवैधानिक श्रम सुरक्षा के अधीन होनी चाहिए, जो पुराने शिक्षकों को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश और क्यूरेटिव पिटीशन का दाखिल होना यह सिद्ध करता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आरटीआई खुलासे से भी यह स्पष्ट है कि 2017 के संशोधन का उद्देश्य पुराने शिक्षकों पर जबरन टैप थोपना नहीं था। साथियों, एकजुट रहें, तथ्यों पर विश्वास करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, इस वीडियो को हर शिक्षक तक पहुंचाएं। विधिक जागरूकता के लिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मैं यही बात कहूँगा कि आपके पक्ष में एक माहौल बन रहा है। ठीक है, माहौल बनना स्टार्ट हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा में अब गूंजने लगा है टेट का मामला। ठीक है, पक्ष और विपक्ष के सांसदगण आपके पक्ष को संसद के पटल पर रख रहे हैं। दूसरी बात, इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का जबलपुर हाई कोर्ट, इधर बॉम्बे हाई कोर्ट, कोल्हापुर का पीठ, लखनऊ बेंच, सभी जगह टेट का मुद्दा छाया हुआ है। ठीक है, ये एक एटमॉस्फेयर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक माहौल तैयार हो रही है और सरकार इस पर विवश होकर जो है देखिएगा एक न एक दिन, यानी कि 31 अगस्त 2028 के पहले आपके पक्ष में निर्णय आएगा। आपको किसी भी हालत में, ठीक है, टेट परीक्षा देना नहीं पड़ेगा। ये मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको राहत मिलेगा। बस आप लोग जो है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। आप लोग वीडियो को वायरल करना चाहिए। ठीक है, ताकि हर सांसदगण, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अलावा जितने भी 25 लाख टीचर हैं, सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। आम नागरिक, नेताओं को भी पता चलना चाहिए कि ये टेट का मुद्दा कोई छोटा इशू नहीं है। ठीक है, जो नीट पेपर लीक हुआ है या जो अयोध्या मंदिर का जो मामला है, उसके समान ही टेट मुद्दा है। टेट मुद्दा अभी फेसबुक में आप जाएंगे ना, फेसबुक में धड़ाधड़ टीचर यूनियन जो है अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, मैं जब फेसबुक स्टार्ट करता हूँ तो हर 2-3 मिनट में एक वीडियो मेरे पास में आता है। शिक्षक संगठन किसी सांसद से बात कर रहा है, ठीक है, किसी विधि विशेषज्ञ से बात कर रहा है, वो अपनी राय रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि ये एक माहौल बनता है। ठीक है, यानी कि हर पार्टी देखती है कि अभी कौन सा मुद्दा चल रहा है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट सोर्स है। इसीलिए मेरा मानना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। ठीक है, और शेयर तो ऐसा करें ताकि आग की तरह फैल जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपके पक्ष में केवल यही कहूँगा कि आप जो है, जो हम कह रहे हैं उसको मानिए। हमको रेवेन्यू नहीं चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू के चक्कर में हम लोग या व्यू बढ़ाने के चक्कर में हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपके पक्ष को रख रहे हैं ताकि अभी जो है सजल देव का केस भी आने वाला है। ठीक है, अभी 20 अगस्त की सुनवाई है, उसमें भी हमारी नज़र है, उसमें भी आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है।
उसमें भी जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, ठीक है, दीपांकर दत्ता जी, याद रखिएगा, हैं उसमें, उस बेंच के, ठीक है, उस बेंच में है, और हमारे सीनियर एडवोकेट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, ठीक है। आपको आपको नहीं सोचना है, गलत धारणा नहीं बनाना है। आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट तैयारी कीजिए, टेट क्लियर कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन हम आपको राहत दिला कर ही रहेंगे। ये सोच के साथ में हमको राहत मिलेगा ही, ऐसा ही सोच के साथ में अपने को जो है ये सोच और विचार रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।